स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है सीजी व्यापम प्रिपरेशन। दोस्तों आज हम मैथ्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका जो नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भाजकता का नियम जो है आज क्लियर होने वाला है आपका। 2 से लेकर 11 तक के जितने भी 2 से लेकर 11 तक के जितने भी अंक हैं उनकी भाजकता का नियम हम लोग देखने वाले हैं कि कौन किससे डिविजिबल है। ठीक है, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इसमें डाउट जाता है कि ये संख्या कोई भी संख्या दी हुई है 6, 4, 2, 8, 10 जो भी दिया हुआ है, ठीक है, जो भी नंबर है, और आपको डाउट जाता है कि 2 से भाग जाएगा, 3 से, 4 से, 5 से, 7 से, 10 से, 12 से, तो उसका आज जो है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा कि कौन किससे भाग जाएगा। ये सारी चीजें आप आज की वीडियो में कवर की जाएंगी। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और एक एक चीजों को ध्यान से सुनिए। नोट्स बनाना है नोट्स बनाइए और ध्यान समझना है ध्यान समझिए। ये हर टाइप के स्टूडेंट्स के लिए है जो स्कूल में है या फिर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिए और लाइक कीजिए वीडियो को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 से भाजकता के नियम के बारे में। ठीक है, देखते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ लॉ बाय 2 क्या बोलता है। डिविजिबिलिटी ऑफ लॉ 2, किसी संख्या में इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, अगर उसकी इकाई का अंक कोई सम संख्या है, जैसे कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी संख्या है तो वो क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। चाहे हम लोग कुछ भी लिखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो हम लोग इकाई का अंक देखेंगे। अगर इकाई का अंक सम संख्या है या फिर 2 से विभाजित हो रही है, इकाई का अंक 2, 3, 6, 2 से विभाजित हो रही है, मतलब ये जो पूरी संख्या है ये भी क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। क्लियर है? क्लियर है। 2 का बहुत ही इजी है। आगे बढ़ते हैं 3 के लिए। 3 से भाजकता के नियम क्या है देखते हैं। किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या करना है, कोई भी संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पर लिया गया है 3, 6 और 9, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये 3 से विभाजित होगी या नहीं। तो इसका नियम है, जो सभी अंक हैं, जो भी संख्या दी गई है उसके सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, सभी अंक कौन कौन से अंक है इसमें, 3 है, 6 है और 9 है, सबको जोड़ दो। सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6, 3, 9 और 9, 9, 18 18 है टोटल। 18 3 से भाग जाती है, हाँ पूरा जाती है, 3 एकम 3, 3 छक्के 18, मतलब पूरी तरह से 3 से विभाजित है। तो ये जो पूरी ये संख्या है ये भी 3 से विभाजित होगी। क्लियर है, समझ में आया। 3 से विभाजित ऐसा कोई भी संख्या दिया हुआ हो तो उसको आपको जोड़ के देखना है और उसको भाग करके देखना है 3 से, और अगर वो 3 से भाग जाती है तो जो पूरी संख्या है वो भी 3 से भाग जाएगी। क्लियर है, आगे देखते हैं 4th नंबर का 4 से भाजकता के नियम। किसी संख्या में दहाई तथा इकाई अंक से बनने वाली संख्या यदि 4 से विभाजित हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या दिया गया है, जैसे यहाँ पर मैं लिया हूं 2, 3, 8, 4, ठीक है, तो हमें क्या देखना है, दहाई और इकाई का अंक। दहाई और इकाई के अंक को अगर हम लोग 4 से भाग देकर देखें, ठीक है, 4 से अगर विभाजित हो जाती है, जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, पूरी तरह से भाग चली गई। ठीक है, तो ये जो पूरी संख्या है ये भी क्या होगी, 4 से पूरी तरह से भाग जाएगी। क्लियर है? क्लियर है। 4 से विभाजिता का नियम क्या देखना है हमें, दहाई और इकाई का अंक को 4 से भाग देकर देखना है, और अगर वो पूरी तरह से विभाजित होती है तो जो पूरी संख्या है वो भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। क्लियर है, आगे बढ़े 5th नंबर का। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए। 5th नंबर का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं, हमारे पास रूल है 5 से भाजकता का नियम। क्या है, किसी संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। क्लियर है, क्या होना चाहिए, इकाई के अंक में या तो 0 है या फिर 5 है, ठीक है, तो क्या होगा, वो 5 से भाग जाएगी वो संख्या। जैसे कि यहाँ पर 235 है, लास्ट में 5 है, तो ये जो पूरी संख्या ये भी 5 से भाग जाएगी। 890 ये भी पूरी तरह से भाग जाएगी। जैसे कि 890 है, लास्ट में 0 दिया गया है, 5 से भाग देकर देखते हैं क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 3 बचा, क्या हो जाएगा, 5 7 35, 4 बचा, 5 8 40, तो पूरी तरह से भाग चली गई। तो उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 5 की भाजकता का नियम में सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चंस को। ठीक है, नंबर देख के अब आपको पता चल जाएगा मैक्सिमम चीजों का। अब आगे अभी 11 तक और देखेंगे, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि बाकी चीजें कैसे काम करती हैं। 6 से भाजकता का नियम क्या होता है देखते हैं। यदि कोई संख्या 2 तथा 3
दोनों से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, हमें किसी संख्या के 6 से भाग हो गया या नहीं कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा, सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि वो 2 से भाग जाती है या नहीं, फिर पता करेंगे कि 3 से भाग जाती है या नहीं, और अगर वो दोनों से भाग जाती है तो क्या होगा? वो संख्या 6 से भी भाग जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक नंबर लिया गया है 8202, तो इसको देखते हैं 6 से भाग जाती है या नहीं। 6 से भाग जाने के लिए सबसे पहले 2 से चेक करना पड़ेगा। 2 के लिए क्या देखते हैं हम लोग? इकाई का अंक देखते हैं। अगर इकाई का अंक कोई भी सम संख्या है 0, 2, 6, 8, 4, ठीक है, इनमें से कोई भी है तो वो 2 से भाग जाएगी। तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, मतलब ये 2 से पूर्णतः भाग जाएगी। फिर उसके बाद 3 से देखते हैं। 3 से कैसे देखा जाता है? जितनी भी संख्या दी गई है सबको जोड़ दो 3 से चेक करने के लिए। 8 धन 2 धन 0, ठीक है, धन क्या है 2, टोटल कितना होगा? 8 4 12 और 12 और 2 सॉरी 8 और 2 10, 2 12, है ना, टोटल 12 नंबर हो रहे हैं। अब 12 क्या होता है? 3 से भाग जाता है कि नहीं? हाँ, पूरी तरह से भाग जाता है। 3 चौक 12, तो ये जो 2 और 3 दोनों से जा रहा है। ठीक है, 2 और 3 दोनों से भाग जा रहा है, तो क्या होगा? तो ये भी जो है 6 से भाग जाएगा। ठीक है, जो पूरा संख्या है ये 6 से भाग जाएगा। क्लियर है? 6 से भाजकता का नियम समझ में आया? आगे देखते हैं 7 8 9 10, ये सारे देखते हैं। 1 मिनट में इसको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, हाँ, 7 से भाजकता का नियम क्या होता है? यदि संख्या के इकाई के अंक का दुगना, यदि संख्या के इकाई के अंक का दुगना, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इकाई के अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर 7 से भाज्य हो तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ में नहीं आया? हल करके देखते हैं उदाहरण को। हमारे पास उदाहरण है 3661। क्या बोल रहा है? इकाई के अंक का दुगना, यहाँ पर इकाई का अंक क्या है? 1, तो 1 का दुगना क्या हो जाएगा? 2, 1 का दुगना 2 हो जाएगा। क्या करना है? इकाई के अंक छोड़ने पर, इकाई का अंक को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर 366 ही बचेगा। छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर, इसको घटाना है किससे? जो भी दुगना करने पर हुआ है उसको। ठीक है, और जो घटाने पर जो प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? 364 प्राप्त होगा। इसको अब 7 से भाग देना है, और अगर ये 7 से पूरी तरह से भाग जाती है तो क्या होगा? तो ये संख्या भी 7 से भाग जाएगी। क्लियर है? तो देख कर देते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बचा? 6 बचा। 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 48, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 7 निया 63, 7 निया 63 आ रहा है। कुछ गलती है यहाँ पर, 7 से भाग नहीं गया। इकाई के अंक में 1 था, 1 को डबल कर दिया, दुगना कर दिया, 2 हो गया, 2 से माइनस कर दिया तो कितना बचेगा? 300, अरे सॉरी, यहाँ पर तो मैं 7 छक्के ये गलत कर दिया था। नहीं, मैं कटाने में गलत कर दिया था। ये तो सही बना है, मैं कटाने में गलत कर दिया था, है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, सॉरी गलती हो गई। क्या हो जाएगा? ये 364 है, डिवाइड बाई, अगर मैं यहाँ पर 7 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 7 पंचे 35, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 1 बचेगा, 14 हो गया, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 52, मतलब पूरी तरह से कट गया। तो इसी प्रकार से चेक करना है, जो भी इकाई का अंक दिया रहेगा उसको डबल कर दो, डबल करने के बाद जो अंक बचा हुआ है उसके साथ माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो भी मिलेगा उसको 7 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर अगर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी, और अगर नहीं हो रहा है तो संख्या 7 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है? क्लियर है? एक सेकंड, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं 8th के लिए। देखो 7 का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 7 क्या है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, भूलने लायक है ना। ये ध्यान में ज़्यादा टाइम तक रहने लायक नहीं है, भूलने लायक है। तो 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका 7 वाला क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। 8 से भाजकता का नियम, 8 से भाजकता का नियम देखते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो तो, या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यहाँ पर 2 तरीके से हम लोग 8 से विभाजित होगी पता कर सकते हैं। पहला क्या होगा? यदि कोई संख्या के अंतिम 3 अंक, ठीक है, जैसे कि 8 के बाद 3 बार 0 है, या फिर 2 9 3, फिर उसके बाद लगातार 3 0 है। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में लगातार 3 0 दिया हुआ है लास्ट में, ठीक है, इकाई, दहाई और सैकड़ा का अंक लगातार 0 है, अंतिम 3 अंक लगातार 0 है, तो क्या होगी? वो संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। और दूसरा नियम क्या बोल रहा है?
या 8 से विभाजित हो तो वह संख्या अंतिम 3 अंक शून्य हो तो 8 से पूर्णतः विभाजित होगी वह संख्या 8। अच्छा, इसमें आधा ही दिया है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ये एक नियम है 8 से भाग देने का, ये एक नियम है। दूसरा नियम आपको यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हूँ मैं 4184, ठीक है। कोई संख्या 8 से विभाजित होगी ये देखने के लिए हमें इकाई दहाई सैकड़ा का अंक देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 4184 दिया हुआ है, मैं इसमें से लास्ट के 3 जो डिजिट हैं उसको मैं 8 से भाग दूंगा। अगर ये 8 से पूरी तरह से भाग जाएगा तो ये जो पूरी संख्या है ये भी 8 से भाग जाएगी, ठीक है। तो देकर देखते हैं इन तीनों लास्ट के तीनों को, मतलब 184 को मैं 8 से भाग देकर देखता हूँ। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना बचा 2, तो ये हो गया 24। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, मतलब 184 जो लास्ट के 3 डिजिट हैं वो क्या हो रहा है 8 से भाग जा रहा है। तो ये जो पूरी संख्या है ये भी क्या होगी 8 से विभाजित होगी। क्लियर है, समझ में आया 8 से विभाजिता का नियम। जैसे हम लोग 4 से विभाजिता के लिए क्या देखे थे, लास्ट के 2 अंक को देखे थे, इकाई और दहाई के अंक को भाग देकर देखते थे। और 8 के लिए क्या देखेंगे, इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों को भाग देकर देखा जाएगा। और अगर वो भाग जाता है तो 8 से भी भाग जाएगा, मतलब पूरी संख्या भी 8 से भाग जाएगी। अगला देखते हैं 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता का नियम क्या है, संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, कि संख्या के सभी अंकों का योग जितने भी, जैसे 3 का था वैसा ही है, सेम टू सेम। 3 का क्या था, जितनी भी संख्या दी गई थी उसको हम लोग जोड़ते थे, ठीक है, उसको हम लोग आपस में जोड़ते थे। और जोड़ने पर अगर जो संख्या बनी है नहीं बनी है उसको 3 से अगर वो भाग जाता था तो पूरी संख्या भी 3 से भाग जाती थी। तो 9 के लिए भी वही है, सेम टू सेम 9 के लिए भी वही है। क्या करना है, मैं जितनी भी संख्या दी गई, जैसे मैं उदाहरण के लिए इसको लिया हूं, मैं सबको जोड़ के देखता हूं। 7 + 7 + 8 + 5 जोड़ के देखता हूं क्या होगा। 7 7 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, 22 और 5 कितना हो जाएगा 22 और 5 हो जाएगा 27, है ना। टोटल कितना हो रहा है 27 हो रहा है। 27 9 से भाग जाता है, देकर देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, है ना, पूरी तरह से भाग जा रहा है। तो ये जो पूरी संख्या है ये भी क्या होगी 9 से भाग जाएगी, ठीक है। और ये 3 से भी जाएगी क्योंकि 27 भी 3 से भाग जाता है। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन किससे भाग जाएगा। तो 2 से लेकर 9 तक का पता चल गया। 10 का तो पता ही है, 10 के लिए क्या होता है, 10 सबसे सिंपल है, 10 सबसे सिंपल है। 10 के लिए क्या देखा जाता है, इकाई का अंक शून्य हो तो वह इकाई का अंक अगर शून्य हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः भाग जाएगी, ठीक है। कोई भी संख्या दिया रहे और लास्ट में 0 है, शून्य है, तो वो संख्या क्या होगी 10 से पूर्णतः भाग जाएगी। आगे देखते हैं क्या दिया है, 11 से भाजकता का नियम। 11 से भाजकता का नियम क्या बोलता है, यदि किसी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर या तो शून्य हो या 11 से भाज्य हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः भाग होगी, ठीक है। क्या देखना है, सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर। देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 2 8 2 3 7, ये नंबर है। पता करना है कि ये 11 से भाग जाएगी या नहीं। कैसे पता करेंगे, हमारे पास सम स्थान है, ये एक है, ये एक है और ये एक है, और विषम स्थान है ये, ठीक है। तो ये अलग अलग सम और विषम स्थान है। तो हम लोग को क्या करना है, सम स्थानों को आपस में जोड़ना है और विषम स्थानों को आपस में जोड़ना है, और जोड़ने के बाद उसको घटा देना है। तो यहाँ पर सम स्थान में कौन है, 2 है, +2 कितना हो गया 4, और +7 कितना हो गया 11 हो गया। उसको एक सेकेंड, उसको घटाना है हमें किसके साथ, जो विषम स्थान में है 8 और 3 क्या 11, तो 11 - 11 कितना हो जाएगा 0। तो क्या बोला है, या तो शून्य हो या फिर 11 से विभाज्य हो, विभाजित होने वाली हो, तो वो क्या हो जाएगी 11 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर 0 आया है, मतलब ये जो पूरी संख्या है ये भी 11 से भाग जाएगी। देकर देखें 11 से भाग जाती है कि नहीं, 11 से भाग देकर देखें। चलो 11 से भाग देकर देखते हैं। 2 8 2 3 7 / 11, तो 11 एकम 11 हो गया, 11 दूने 22 हो गया, कितना बचा 6 बचा, ये कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो 11 × 5 = 55, 7 बचा तो ये हो जाएगा 73, और क्या हो जाएगा 11 × 6 = 66, कितना बचेगा 7 बचेगा, और ये हो जाएगा 11 × 7 = 77। तो पूरी तरह से 11 से भाग चला गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर लास्ट
के क्या बोलेंगे, सम और विषम स्थानों में जितने भी अंक हैं उनको आपस में जोड़कर, मतलब उनको सम स्थानों को आपस में जोड़कर विषम स्थानों को आपस में जोड़कर क्या करना है, घटा देना है सम और विषम स्थानों को बीच सामने से। ठीक है, जैसे बोला गया है, क्या बोला गया है, सम स्थान तथा विषम स्थानों के अंकों के योगों का अंतर क्या होना, या तो शून्य हो या तो 11 से विभाजित हो, यानी कि 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया घटाने पर, तो वो भी 11 से विभाज्य होती है, तो पूरी संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। तो ये क्या था, 11 से विभाजित का नियम था। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आप सीजी व्यापम से जो भी हॉस्टल वार्डन वगैरह आगे जो आ रही है, ऐसा ही जो भी एग्जाम आ रहा है, सारी की तैयारी यहाँ पर की जाएगी। मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी, जीके, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। रीजनिंग भी आपको बहुत जल्दी चालू होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।